1857 के विद्रोह के पहला दूसरा पार्ट दे दिए हैं। आज ये तीसरा पार्ट है। तो 1857 का विद्रोह सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह की शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग को शुरू करना। इस कारतूसों में गाय एवं सुअर के चर्बी लगे होने की आशंका थी। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई। तो पूछा जाता है कि औपचारिक शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुआ। किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, तो बैरकपुर छावनी में जो हुआ था 29 मार्च 1857, इसको भी याद रखिए कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग, याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूडसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। और नेक्स्ट देखिए, 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया। तो बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बहादुर शाह ने बख्त खां को कौन सा उपाधि दिया था, तो साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और दिल्ली के बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को हडसन ने दबाया तथा बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया। कहाँ भेजा, तो रंगून भेजा। और नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है टीचर का एग्जाम में कि सर्वाधिक सिपाही कहाँ से थे, तो अवध से थे। ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, विद्रोहियों का केंद्र भारतीय नेतृत्वता आंदोलन की शुरुआत, तो विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी असमर्पण मृत्यु। तो दिल्ली से जो नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां ने किया था। और ये शुरुआत कब हुआ था, 11 मई 1857 को हुआ था। और विद्रोह कुचलने वाले अधिकारी क्या था, निकलसन एवं हडसन था। और कब कुचल दिया, तो 20 सितंबर 1897 को कुचल दिया। तो 1897 में ही शुरुआत हुई थी दिल्ली में, 1897 में ही दिल्ली में सत्ता खत्म हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लखनऊ बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 4 जून 1857 को आंदोलन की शुरुआत हुई थी और कैंपबेल हेनरी लॉरेंस ने इसको दमन किया। और मार्च 1898 यानी 1857 में स्टार्ट हुआ था। एक साल बाद 1898 में बेगम हजरत महल पर काबू पा लिया गया था। और नेक्स्ट देखिए, इसमें टोटल जितनी भी जानकारी है सबको कलेक्ट करेंगे और वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, कानपुर से नाना साहब तथा तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। और 5 जून 1897 को यहाँ पर आगाज़ हुआ था और कैंपबेल ने इसको दबाया था कानपुर में, जो नाना साहब को। ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूपेण से दमन कब हो गया, तो दिसंबर 1897 में। झांसी का नेतृत्व जो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने किया था 4 जून 1857 को। और इसको ह्यूरोज ने दबाया था और 17 जून 1858 को। तो इसमें ह्यूरोज बोलता है झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। जब युद्ध क्षेत्र में ही रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, हीरोज ने उसको मार डाला था 17 जून 1858 को, याद रखिएगा। इसका जो पूछा गया था बीपीएससी में कि इसका मतलब कहाँ है, तो इसका मतलब ग्वालियर में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। और उसके बाद इलाहाबाद जो है, इसका नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, जून 1857 में किया था। कर्नल लील ने दबाया था 1858 में। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और उसका भाई अमर सिंह थे, 12 जून 1858 को जमाया गया था, स्टार्ट किया हुआ था 57 को। और विलियम टेलर बिसेंट आयर ने जगदीशपुर में दबाया आंदोलन को, दिसंबर 1858 में। और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला था, जून 1857 में स्टार्ट हुआ था क्रांति 1857 की। और कैंपबेल ने यहाँ पर दबाया 5 जून 1858 को। और बरेली से खान बहादुर खां थे, जो कि जून
1857 में स्टार्ट हुआ था यहाँ क्रांति, और कैंपबेल ने 1858 में इसको दबा दिया, दमन कर लिया। और नेक्स्ट देखिए 1857 के विद्रोह से संबंधित इतिहासकार क्या क्या बोलते हैं। भारत का यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बी.डी. सावरकर ने बोला। राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली ने बोला। पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एवं सिले ने बोला। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का संयंत्र था, जेम्स ऑड्रम टेलर डब्ल्यू टेलर ने बोला। और बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था, J.R. होम्स ने बोला। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, L.E.R. रीज ने बोला। और तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना तो राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता संग्राम, R.C. मजूमदार ने बोला। और एस.एन. सेन बोलता है, देखिए क्या बोलता है एस.एन. सेन, ठीक है। एस.एन. सेन बोलता है कि यह 1857 का विद्रोह है। और 1857 का पुस्तक किसने लिखा था, तो एस.एन. सेन ने लिखा था। द स्पॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 किसकी बुक है, तो R.C. मजूमदार का है। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज 1857 से 59 किसका है, A.B. चौधरी का। और फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर का है। अशोक मेहता का बुक द ग्रेट रिबेलियन है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। कब पढ़ा था, तो इलाहाबाद में पढ़ा था। रानी महारानी को यहीं से क्राउन का शासन लागू होगा। 1 नवंबर 1858 याद रखिएगा, इलाहाबाद याद रखिएगा, और लॉर्ड कैनिंग महारानी का उद्घोषणा पढ़ा था, ये भी याद रखिएगा। और विद्रोही की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया। देखिए तमाम जो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा है एक ही बात को, तो उसको क्लियर करने के लिए हम कई पार्ट में वीडियो लाएंगे। तो वीडियो को बार बार देखिए, या तो आपका रिवीजन होगा, कुछ चीज़ इसमें उसमें भी मिक्स होगा, लेकिन आपको इससे और नॉलेज बढ़ेगा। और आपका टीचर का एग्ज़ाम है, स्टूडेंट कई प्रकार का है, किसी का लेवल हाई होगा, किसी का लो होगा, तो हमको सबको ध्यान में रख करके तोड़ तोड़ के क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछा है तो अब बताना पड़ रहा है, तो और बताएंगे। तो इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिएगा उतना इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो आप सबों के बीच हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।